हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हम सीटेट का आज प्रैक्टिस सेट है नंबर 4 लेकर आ रहे हैं। जो हम सीडीपी का जो सीडीपी है, जिसमें अब आज देखेंगे सीडीपी के 30 क्वेश्चन, जो कि सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बिना हम टाइम गंवाए सबसे कम टाइम समय पर अधिक से अधिक क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। चलिए चलते हैं, बिना टाइम गंवाए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ऑप्शन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा? सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो, वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो, मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, मानकीकृत बुद्धि परीक्षण। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? नंबर 1 का जल्दी बताइए। नंबर 1 का होगा वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अभिकथन है, शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता में से बाधित है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? 2 का जल्दी से बताइए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, गणित में आपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है, मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? बताइए। किस्मत को, कार्य कठिनाई को, कोशिश की कमी को, योग्यता का अभाव। इसका उत्तर होगा योग्यता का अभाव। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है लेवी-गोत्स्की से है। लेवी-गोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है? ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह असंबंधित हो। ऑप्शन नंबर 2, छात्रों को वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 3, छात्रों को कोई सहायता नहीं देना और उन्हें अपने दम पर संघर्ष करने के लिए छोड़ देना। ऑप्शन नंबर 4, छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जिसे वे व्यक्तिगत रूप से प्रतिबद्धित और पूरा करें। बताइए इसका उत्तर क्या होगा चौथे नंबर का? बताइए चौथे नंबर का उत्तर क्या होगा? चौथे नंबर का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका को सबसे अच्छा वर्णन करता है? नंबर 1, शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होता है। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों का त्यों लागू करते हैं। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देते हैं। बताइए क्या होगा उत्तर 5वें नंबर का? शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते और संसाधित करते हैं। अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है। ऑप्शन नंबर 4, बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है। यदि आपने हार्वर्ड गार्डनर का हमारा सिद्धांत देखा होगा तो आप इसका उत्तर साइंस कर सकते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 7वें नंबर पर। निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है? बताइए। नंबर 1, क्रिया आधारित
क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित। ऑप्शन नंबर बी छवि आधारित, संकेत आधारित, क्रिया आधारित। ऑप्शन नंबर सी संकेत आधारित, क्रिया आधारित, छवि आधारित। संकेत नंबर डी ऑप्शन नंबर संकेत आधारित, छवि आधारित, क्रिया आधारित। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? आपका इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का। शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। संवेग और ज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए। आप किसका उत्तर होगा? ए और आर दोनों सही है। आर एक ही सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 विकास एक असतत प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 2 विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए क्या होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है लेवी-गोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा, आत्मवाक के प्रयोग द्वारा, संतुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा, खुद को पुनर्बल के प्रयोग द्वारा। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? यदि आपने हमारे लेवी-गोत्स्की का सिद्धांत देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो चैनल में प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप प्लेलिस्ट पे जाके सिद्धांत को देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को यदि लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। चलिए बताइए 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आत्मवाक्य के प्रयोग द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कक्षा पाँचवीं के बच्चों को तैरने और डुबोने के उदाहरणों को पढ़ने के लिए संज्ञानवाद के में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा? बताइए क्या होगा इसका उत्तर? व्याख्या विधि, वीडियो दिखाना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, निर्देशन विधि। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 11वें नंबर का? इसका उत्तर होगा निर्देशन खोज विधि। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है? रटने व दोहराव, स्मृति सहायक विधियाँ, संकलन चित्रण, विस्तृत दोहराव। बताइए क्या होगा उत्तर इसका? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रटने व दोहराव। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पर 13 नंबर पर। 13 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है? बताइए इसका क्या होगा उत्तर? बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यह खुला प्रश्न और कई उत्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित होता है। इसमें सूचना के विश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। यह उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है। बताइए क्या उत्तर होगा 13 नंबर का? जल्दी से। यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित होता है। कौन सा? समूलात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है। बताइए। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है अभिकथन है विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्रों को जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा से 6 में सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। कक्षा में क्षमता केवल मानकीकृत पाठ्यक्रम व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 14 नंबर का? ए गलत है परंतु आर ए सही है लेकिन आर गलत है। चलते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन पर। जागृति को पता चल गया कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक कुत्ते को देखती है तो रस्टी जैसे दिखता है, लेकिन एक अलग नस्ल का है तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है।
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह अवधारणा प्रदर्शित करती है अहम केंद्रित, वस्तु स्थायित्व, संरक्षण, समायोजन। बताइए जल्दी से, इसका उत्तर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर 4 समायोजन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बिना टाइम गंवाए। आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के डैश पर निर्भर करती है, सेक्स पर, जेंडर पर, शैक्षणिक सफलता पर और सीखने की शैली पर। बताइए बताइए इसका उत्तर क्या होगा 16वें नंबर का? 16वें नंबर का उत्तर होगा सेक्स पर केवल, सेक्स पर केवल। चलते हैं अगला क्वेश्चन 17 में दिया गया है निम्नलिखित अभिकथन दिया गया है शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना, उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 17 नंबर का? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर बिना टाइम गंवाए। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, दोहराव व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशेष पहचान है? स्वलीन क्रम विकार की, अधिगमात्मक विकलांगता की, ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार की, मस्तिष्क पक्षाघात की। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 18वें नंबर का? 18वें नंबर का होगा स्वलीनता क्रम विकार की। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब गतिविधियां उनके संदर्भ में संबंधित होती हैं, अधिगम पर दोहराव और रटने पर होता है, शिक्षार्थियों को कोई सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है, उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और नकारा जाता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से 19 नंबर का? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20 पर। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको CDP के अलावा सामाजिक विज्ञान के डेली हम प्रैक्टिस सेट लेकर शाम को 7:30 बजे आते हैं, आप उसको भी देखें जिससे कि आपका सीट आसानी से निकल जाएगा। हमारे जो भी क्वेश्चन होते हैं वो वर्तमान पेपर के पैटर्न पर होते हैं और सभी क्वेश्चन NCERT आधारित हैं, जिससे क्वेश्चन CBSE बोर्ड बनाता है सीटेट के। क्या चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में नज़र कमज़ोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी होती है, अपनी भाषाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है, एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है, मानक बुद्धि परीक्षण के माध्यम से निदानित बुद्धि कम बुद्धिलब्धि होती है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से 20 नंबर का? 20 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा, एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है। किसमें? जिसमें सीखने की क्षमता कठिनाइयाँ होने वाले बच्चों के। चलते हैं देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र में गंभीर सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और उनके पूर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पढ़ने वाले समर्थन में महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है डैश कहलाता है। निगमनात्मक अवधि, सहज काल, मूल काल या संवेदी काल। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाता है? जेंडर रूढ़िबद्धता, जेंडर भेदभाव, जेंडर पहचान, जेंडर प्रारूप। बताइए क्या होगा उत्तर इसका 22 नंबर का? इसका होगा जेंडर रूढ़िबद्धता। क्या होगा? जेंडर
रूढ़िवादिता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 27 नंबर पर। समावेशी कक्षा में ऑप्शन नंबर ए, विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठचर्या पर काम करते हैं। ऑप्शन नंबर 2, सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच और वे कक्षा की प्रक्रिया में शामिल हैं। ऑप्शन नंबर सी, विशेष बच्चों को ज़रूरतमंद और आश्रित के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर 4, सभी बच्चे समान पाठचर्या का पालन करते हैं और सभी विद्यार्थियों के लिए समान शिक्षण शास्त्र अपनाया जाता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 23 नंबर का। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24। आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना। ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए। उच्च स्तरीय सोच, समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। छात्रों को जानकारी याद रखने के लिए प्रोत्साहित करना। बताइए इसका उत्तर क्या सही होगा 24 नंबर का। 24 नंबर का उत्तर क्या होगा बताइए जल्दी से। इसका उत्तर होगा उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है जो अलगाव में होता है। अधिगम केवल कक्षा या औपचारिक शैक्षणिक विन्यास में होता है। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया जो केवल अवलोकन के माध्यम से होता है। अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 25 नंबर का। बताइए जल्दी से। 25 नंबर का होगा अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 26 पर। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। अभिकथन है, जब कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं और अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते, तो कारण क्या है इसका? विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। कह रहा है विकासात्मक प्रतीक केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ए और आर सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बिना टाइम खराब किए। आपका अगला क्वेश्चन 27 नंबर है। बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि का किसका कारण है? बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका कारण है? ऑप्शन नंबर ए, मात्रात्मक परिवर्तन का। ऑप्शन नंबर 2, गुणात्मक परिवर्तन का। ऑप्शन नंबर 3, भावात्मक परिवर्तन का। ऑप्शन नंबर 4, संज्ञानात्मक परिवर्तन का। बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी। 27 नंबर का यह होगा मात्रात्मक परिवर्तन का। चलिए देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा उत्तर। हिंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है कि कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थगित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था है? बताइए जल्दी से क्या होगा उत्तर। यदि आपने हमारा नैतिकता कोलबर्ग का जो सिद्धांत है यदि आपने उसको देख लिया होगा तो आप इसका उत्तर आसानी से लगा सकते हैं। इसका उत्तर होगा नैतिकता का विरोधाभास और व्यक्तिगत अधिकार व लोकतंत्रात्मक है। चलते हैं 29 नंबर पर। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की क्षमता में जोखिम से मुक्त होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक सभी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं।
प्रतिभाशाली छात्र हमेशा खुश, लोकप्रिय और अच्छी तरह से समर्जित होते हैं। प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 29 नंबर का। 29 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर 4। प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नति गति से सीखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 30 का। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? वर्गीकरण और क्रमबद्धता। ऑप्शन नंबर 2 संरक्षण और अमूर्त चिंतन। ऑप्शन नंबर 3 नकल और प्रतिवर्तिता। ऑप्शन नंबर 4 प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 30 नंबर का। आपका 30 नंबर का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। आज के लिए इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। शाम को 7:30 बजे आपको डेली सामाजिक विज्ञान का एक प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। आप उसको भी देखें। वह पूरे आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाया जाता है। आपको अधिकतर क्वेश्चन इन्हीं से प्रैक्टिस सेट से मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो आप हमारे चैनल के टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दी गई है। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन पर जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ऐड हो सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।